नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आपके साथ में हूं कृतिका चौबसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टूट गया उदयपुर की जनता का मौन। भाजपा के सुशील कुमार की पिस्टल का लाइसेंस निरस्त कराने कलेक्ट्री पहुंचा हर संगठन। दबाव में आए प्रशासन ने उदयपुर वालों से मांगे 7 दिन। बिना भेदभाव के हर पहलू पर जांच के साथ होगी कठोर से कठोर कार्रवाई। मेवाड़ की अपूर्वा बनी साध्वी अधिरेखा श्री। परिजनों और श्रावकों ने अक्षत वर्षा के साथ की अनुमोदना। और सलूमर में बढ़ता जा रहा है लुटेरों का खौफ। इस बार महिला को दबोचकर छीने सोने की जो और डोरी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर वालों के फूटे आक्रोश की। सोमवार का दिन उदयपुर पुलिस के लिए काफी संघर्ष भरा रहा। संघर्ष हो भी क्यों नहीं, अगर शहर में अपराध बढ़ते हैं और उस पर काबू पाना नाकाफी सा लगे तो लोगों का गुस्सा फूटना वाजिब ही है। दबंग रसूखदार को सेव करके जनता को दरकिनार करना कभी कभी कितना भारी पड़ जाता है, इसका उदाहरण देखने को मिला सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर, जब सभी राजनीतिक दलों संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोगों ने एक साथ अपना आक्रोश दिखाते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि शनिवार रात में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मंत्री और सहव्रत पार्षद सुशील जैन ने अपने बेटे के साथ मिलकर गरीब साउंड संचालक पर हमला कर दिया था। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को हवाला देते हुए 10:30 बजे बाद साउंड बजाने से मना कर दिया था। फिर तो मानो पिस्टल वाले नेताजी आवेशित हो गए और गोली मार देने की धमकी देते हुए मदन लाल मेनारिया की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि हिरणमगरी पुलिस ने सुशील जैन, उसके बेटे और सहयोगियों को 151 में हिरासत में ले लिया था, लेकिन अब मेनारिया समाज सहित क्षेत्र के लोगों का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। रविवार को सभी ने एसडीएम कार्यालय और थाने में सुशील कुमार की जमानत को पुरजोर विरोध किया, लेकिन जमानत तो मिल ही गई। लेकिन ब्राह्मण समाज और भी आवेशित हो गया और रविवार रात को ही सोशल मीडिया पर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचने के संदेश वायरल हो गए। फिर क्या था, सोमवार सुबह ब्राह्मण समाज के लोग ही नहीं, समाज और हर संगठन कलेक्ट्रेट पहुंच गया और शहर और समाज के लिए खतरा बन चुके सुशील कुमार का शस्त्र लाइसेंस तुरंत निरस्त करने और शस्त्र जब्त करने की मांग पर अड़ गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे शहरवासियों का खाकी के प्रति गुस्सा पहली बार देखा गया था। वहीं मौके पर पीड़ित मदन लाल मेनारिया और उनका परिवार भी पहुंचा। वैसे प्रशासन ने तो जैसे तैसे माहौल को शांत कराने की कोशिश करते हुए आक्रोशित लोगों का ज्ञापन ले लिया, लेकिन अगर अब भी सुशील कुमार के पास पिस्टल या बंदूक रहती है तो यह काफी खतरनाक होगा इस शहर के लिए। प्रदर्शन के दौरान विप्र के शर्मा, अधिवक्ता भरत जोशी, सेवा दल के गोपाल नागर, नमो विचार मंच के प्रवीण रतलिया, कांग्रेस के दिनेश श्रीमाली, भाजपा के प्रेम अग्रवाल, भैरव सिंह जागृति मंच के ललित मेनारिया सहित सैकड़ों की संख्या में विभिन्न राजनीतिक दल के युवा मौजूद थे। महापौर आ रहा उड़ के 2 बजे उसकी जमानत के लिए, और उसमें धारा लगे 151 की खाली। ये इसकी जानलेवा हमला किया, जिसमें धारा लगी 151।
कुछ लोग राजनीतिक फायदा उठाते हुए कानून के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। वो जो कल आप लोगों ने जैसे देखा है, उसके बाद जब उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है और उनको 151 के अंदर दर्ज कर लिया जाता है और उनको पेश करके उनकी जमानतें हो जाती है। हालत ये उदयपुर की, मेरे को ऐसा लग रहा है जब से एसपी आया है तब से क्राइम बढ़ा है। आप रोज देखिए रेगुलर क्राइम बढ़ रहा है। पुलिस प्रशासन का कोई मतलब नहीं है इस जनता के ऊपर। धारा उन पर लगाई गई, किस तरह की धारा लगनी चाहिए आपके? जबकि 307 की धारा लगनी चाहिए। शार्प वेपन से कट लगा है अटेम्प्ट टू मर्डर का नहीं लगना चाहिए। और वाइटल पार्ट के ऊपर अगर चोट आती है तो 324 और 307 बनना चाहिए था, क्योंकि रिकवरी करनी है। जिस हथियार से है इसके चोट आई है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन चोट होती है और वाइटल पार्ट पे लगी 307 बनता है। आपको लगता है कहीं राजनीतिक दबाव के कारण बिल्कुल राजनीतिक दबाव के कारण। और मैं तो कह रहा हूँ ऐसे आदमी को जो बंदूक लेके खुले दाड़े घूमता है उसका लाइसेंस भी कैंसिल करना चाहिए ऐसे आदमी का। समाज के लिए खतरा है। उन्होंने 151 की धारा उनकी तरफ से लगेगी, जब मेडिकल की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद दूसरी सारी धाराएं उन पर लगेगी। अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं होगा तो मैं तो कह रहा हूँ विप्र धरना देगा पुलिस वालों के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जो इन्हें नियम और कानून को तोड़ते हैं। भाजपा के पदाधिकारी द्वारा हमारे एक हिंदू भाई जो है मदन जी मेनारिया, उन पर हमला किया गया है। और साथ में ये देखने की बात है कि बीजेपी के पदाधिकारी द्वारा लगातार हिंदू समाज के अलग अलग वर्गों पे अलग अलग समय पर हमला किया जा रहा है। बड़ा बाजार के अंदर अभी भाजपा के कार्यकर्ता ने हमारे एक राजपूत भाई है जो हिंदू समाज से है, उसका मर्डर किया, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके साथ अभी ब्राह्मण समाज है जो हमारे हिंदू समाज से ही है, तो इनके ऊपर हमला हुआ। इसके साथ में एक हमारे दलित समाज की एक हमारी बहन है, उसने आत्महत्या की। उसके पीछे भी कारण भाजपा कार्यकर्ता ही था। तो ये देख लीजिए कि ये भाजपा का असली चेहरा है जो कि अब खुल के सब लोगों के सामने आ रहा है। और ये उदयपुर की भाजपा और मोदी जी की जो भाजपा है उस दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। और यहाँ देखना पड़ेगा कि गलत लोग उदयपुर की भाजपा के अंदर गलत लोग घुस गए हैं और ये पूरी तरह से ये जो एक गैंग की तरह काम कर रहे हैं और अलग अलग समय पे हिंदू समाज के अलग अलग लोगों को, पूरे वर्गों को इन्होंने डरा रहे, धमका रहे हैं। हिंदू संगठन में 1% ये नहीं डरते हैं, ना खाकी से डरते हैं। तो आप देख लीजिए कि आए दिन ये खाकी को धमकी देते रहते हैं। और उन्हें अभी इस वाले बारे में भी अगर देख लिया जाए तो ये क्लियर कहा गया खाकी वाले हमारे सभी अधिकारियों को कि अगर वो कार्रवाई करेंगे तो उनका स्थानांतरण कर देंगे। तो जबकि सभी एक आदमी के संरक्षण में हो रहा है, और एक ही आदमी, सब जगह पे एक ही आदमी है। और मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लूं, क्योंकि जब भी उसका नाम लेता हूं उसके बाद मुझे खुला करना पड़ता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूं, अभी यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। उसके व्यक्ति के संरक्षण के अंदर चल रहा है। और सुशील जैन ये रिवॉल्वर के लाइसेंस लेके आए दिन लोगों को धमका रहा है। और अभी ओबीसी समाज के मदन लाल जी सैनी है, उनको भी इन्होंने धमकाया। तो आप देख लीजिए कि जितने भी हिंदू समाज के जितने भी वर्ग बने हुए हैं, सभी वर्गों के ऊपर समय समय पर ये बीजेपी के जो नेता हैं ये हमला कर रहे हैं। तो हम हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि भाजपा के साथ हमें जो उदयपुर की भाजपा के साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आपको क्या लगता है बंदूक का लाइसेंस बिल्कुल होना चाहिए, बंदूक का लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। और ये अगर हंसी बढ़ गई तो कोई खास बड़ी बात नहीं है कि कोई हमारा कट्टर हिंदू भाई उसी रिवॉल्वर से इन लोगों की हत्या कर दी, ये भी कोई खास ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। ऐसी कोई हमें आश्चर्य की बात नहीं होगी, ये भी संभव। आज सारा ब्राह्मण समाज जो अब उग्रता देख रहे हैं नौजवानों में, वास्तविकता ये है कि उदयपुर के अंदर एक तथाकथित नेता मैदानी गुंडा और वैधानिक गुंडा जो हर व्यक्ति को अपने रिवॉल्वर और बंदूक के एक लाइसेंस के दम पर भय दिखाता है। और पिछले दिनों जो वाटिका के अंदर हुआ, सरकार का हाई कोर्ट का आदेश है कि 10:30 बजे साउंड बंद करना है, लेकिन वो तथाकथित नेता यह कहता है कि पुलिस प्रशासन मेरी जेब में है और मैं चाहूंगा वो होगा। किस तरह की कार्रवाई आप चाह रहे हो? आज हम ये चाहते हैं कि यहाँ जिस तरह इसमें हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, उस सुशील जैन को 151 में पुलिस ने फौरी धारा बना के शांति भंग करने के आरोप में, जबकि उसने हाईकोर्ट के आदेशों की खुले अवहेलना की है। हमारे मेनरा जी पे, मदन जी पे गंभीर चोटें पहुंचाई, उनकी आंख के ऊपर हमला किया। ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति को खुले में 151 की केवल धारा लगा के छोड़ दिया गया है। हम चाहते हैं
कानून सख्त से कार्रवाई करे उसके ऊपर, उनकी बंदूक का लाइसेंस निरस्त हो। और आज के दिन एक मांग और करता हूँ पुलिस प्रशासन से कि पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा ललित जी पालीवाल और उनकी मासूम बच्ची जिसने फांसी के फंदे में लगाकर बैग खोरों से आत्महत्या की, घबरा कर उनका मकान को भूमि जला खा गए, बैग वाले खा गए। हम 3 बार ब्राह्मण समाज के लोग ज्ञापन दे चुके हैं, उसमें भी छलनी कार्रवाई हो रही है, उसमें भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ब्राह्मण समाज आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगा। हम तो ये इसलिए आए हैं यहाँ पे कि भाई उन्होंने जो रिवॉल्वर की में जो धमकी दी है, तो एक तो हम विशेष बात तो कलेक्टर साहब को ये कहने आए हैं कि आप इनके जो इसके पास जो रिवॉल्वर है उसका लाइसेंस निरस्त किया जाए। दूसरा, इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मेडिकल रिपोर्ट आने वाली उसके आधार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसमें जो न्यायालय के आदेश की अनुपालना की, उस आधार पर इसको जब इसने कानून की पालना की है तो इसको पूरा कानून का सपोर्ट मिलना चाहिए, पूरा सहारा मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। हम तो बस इसी बात को लेकर के आए। घूमर गार्डन में डीजे लगाया था उनके साउंड लेडी संगीत के लिए जैन साहब के, तो उसमें क्या हुआ कि 10 बजे तक मैंने साउंड चलाया है। 10 बजे बाद उन्होंने कानून के हिसाब से मैंने बंद कर दिया। उसके बाद में क्या है कि एक दुल्हन के 9 नाटक थे तो मैंने कहा करवा देता हूँ। 10:26 तक मैंने साउंड चलाया, फिर मैंने बंद कर दिया। हाईकोर्ट का आदेश है और हमारे पास गवर्नमेंट पुलिस ने बाबान करके वो दिए हुए पर्ची दी हुई है, तो हम नहीं चलाएंगे। तो वो आकर प्रवीण, वो क्या नाम है उसका, जो सुशील जो है सुशील जैन ने आके कहा कि मेरे पास एसपी सबको डीएसपी को मैं यहाँ बुला लूंगा और मैं राजनीति में रखता हूँ और तू मेरे को जानता नहीं है, ऐसा करके धमकी देने लगा। और धमकी देते हुए उनके लड़का और ऊपर से आया और मेरे पर मारपीट करने लग गए। कोई हथियार था नुकीला, जब भी मेरे आंख पे ये सारी मार दी और मेरे को नीचे डाल के लाते घोंसे सब जने ऊपर करके मारने लग गए। और 5-7 जने थे, इतनी भीड़ थी उसमें सर, मेन मारने वाले यही थे। और धमकी देने लगे कि मैं गुलाब जी का खास आदमी हूँ, उनका खास आदमी हूँ, ये सब है, मैं बीजेपी के अंदर ये रखता हूँ, ऐसा करके। मैंने कहा साहब आप किसी भी रखो, मेरे को उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मगर मैं हथियार है मेरे पास, दीवार रखता हूँ, ये करता हूँ, सारे मेरे को धमकी देने लग गया। सर नाम लेके बुलाया है कि ऐसा कर देता हूँ, ये कर दूंगा। और मैंने कहा साहब मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को कानून से निमंत्रण था ये पता नहीं सर, वो वहीं आगे वही कैंपरे थे, नाचरे करने कूदे सब वही थे। वो तो मौके पर उनके जान बच गई, इसलिए सर हॉस्पिटल आए हैं यहाँ पे। सर मांग ये थी कि हमारी ये मांग है कि सर इतनी मारपीट उन्होंने की है, मैंने कानून को नहीं तोड़ा, कानून को उन्होंने तोड़ा। मैंने 10 बजे तक का जो साउंड का सिस्टम है, हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना उन्होंने की है, फिर भी पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डाल के उन्होंने ये जो धारा लगी 151 वो लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को इतने मारपीट करने के बाद में ये धारा कैसे लगाई उन्होंने, और उनको क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, गिरफ्तार करके छोड़ क्यों दिया, रिवॉल्वर का लाइसेंस वगैरह क्या है। हमारे एक विप्र साथी के साथ 11 तारीख को घूमर गार्डन के अंदर उसका म्यूजिक सिस्टम है, वो म्यूजिक सिस्टम चलाता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश से 10 बजे बाद आप कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं चलाओगे, तो शादी के अंदर उन्होंने मना कर दिया, 10 बजे बाद में मैं अपना म्यूजिक सिस्टम नहीं चलाऊंगा। उन्होंने सुशील जैन वगैरह ये आए, उन्होंने कहा नहीं तुम्हें चलाना पड़ेगा। अब ये उन्होंने कहा भी पुलिस आ जाएगी। पुलिस कौन होती है, इस तक को मैं जेब में रखता हूँ और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा, और ज्यादा गड़बड़ की तो रिवॉल्वर से गोली मार दूंगा, चला इसको। तो उसने कहा मैं नहीं चलूंगा, अभी पुलिस आ जाएगी, मेरे पे तुम कुछ बोलेंगे नहीं, मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी। इतने में सुशील जैन ने उसके ऊपर फेंट होती है लोहे की साथ, उसके ऊपर वार किया। उसका तो आंख फोड़ने का ही पूरा प्लान था, लेकिन उसकी आंख पे नहीं पड़ी, 7 टाँके उसके ऊपर आए। तो मेरा यही निवेदन था, और हमारे ब्राह्मण समाज के जो प्रतिनिधि उनका यही निवेदन था कि हम एक तो उसका लाइसेंस जो बार बार वो उस रिवॉल्वर की धमकी देके अपने आप को लोगों को डरा रखता है, हमको ये है कि तुरंत प्रभाव से एक तो प्रशासन उसकी ये लाइसेंस का तुरंत शस्त्र का निरस्त करे उसको। और दूसरा ये था जो धारा खाली 151 धारा लगा करके रात को गुलाब चंद कटारे भी फोन कर रहे हैं, आपका मेयर आज उदयपुर का मेयर एक चुनाव जीतने के बाद में वो सारी जनता का मेयर हो जाता है, वो व्यक्तिगत किसी पार्टी का मेयर ही रहता। वो रात को 2 बजे जाकर के वहाँ उसकी पैरवी कर रहा, उसको गोली मारने वाले उसकी शूटर को छुड़ाने गया था वो। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है, हम इस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि एक तो तुरंत प्रभाव से उसका जो लाइसेंस निरस्त किया जाए, और दूसरा इस व्यक्ति के साथ जो हुआ इसकी
जो वाकई में जो कानून की धारा बनती है नॉन अवेलेबल बनती है। पहली बात तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि आप नहीं बजाओगे, जो उसने आपके कानून की पालना की, तो एक कंटेम्प्ट तो उनके ऊपर लगना चाहिए जिन लोगों ने इसको बात किया। दूसरा, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया, उसके ऊपर धारा लगनी चाहिए। तीसरा, उसने रिवॉल्वर से गोली मारने की धमकी दी, इसका लगनी चाहिए। तो हमारा प्रशासन से माननीय एसपी साहब से विस्तृत बात हुई है और हमको पूरा आश्वासन दिया एसपी साहब ने कि इसके ऊपर पूरी निष्पक्षता से पूरी कार्रवाई होगी। हम किसी के प्रभाव में या किसी के जिस प्रकार से भाजपा के पार्षद ने और जो मंत्री है भाजपा का, उसने जिस प्रकार से गुलाब चंद जी कटारिया का नाम लेकर के मेहनरिया समाज और ब्राह्मण समाज के एक गरीब ब्राह्मण को इसलिए मारा कि उसने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करने का प्रयास किया, और उस प्रयास को रोकने के लिए कि तू मैं कहूं तो कर, और 10:30 बजे बाद भी म्यूजिक बजा, ये बजा, वो बजा, उसने कहा मैं नहीं बजाऊंगा। तो उसके साथ मारपीट करी, फेंट से करी, पता नहीं किस किस से करी, किन किन लोगों ने करी, उन सब की कंप्लेन लेके हम एसपी साहब के पास आए। एसपी साहब से वार्ता करिए और एसपी साहब को पूरी घटनाक्रम बताइए। एसपी साहब ने निश्चित रूप से हमारे को आश्वस्त किया है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसने जो कारनामा किया है उसकी इसको सजा मिलेगी। सांसारिक मोह माया, घर परिवार, अपने सभी रिश्ते नातों को त्याग कर दीक्षार्थी अपूर्वा जैन आचार्य निपुण रत्न से भव्य दीक्षा प्राप्त कर आदि रेखा श्रीजी बन गई। संत और साध्वी वृंदों के सानिध्य में भव्य समारोह के दौरान दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुबह मंगल मुहूर्त में गृह त्याग के बाद श्री पदम नाभ स्वामी तीर्थ चौगान मंदिर में दीक्षा की क्रियाएं संपन्न हुई। समारोह में अपूर्वा के सांसारिक नाम के त्याग के बाद नए नामांकन की घोषणा के साथ ही चारों ओर उल्लास छा गया। वहीं इस पल को देखते हुए परिवारजन सहित कई लोगों की आंखें नम हो गई। दीक्षा की विधि अनुसार आचार्य निपुण रत्न के सानिध्य में केशलोच, वेश परिवर्तन, करेमी भंते उच्चरण की क्रियाएं संपन्न हुई। आपको बता दें कि मेवाड़ के इतिहास में 23 साल बाद श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के सायरवाला परिवार की अपूर्वा जैन अब दीक्षा प्राप्त कर आदि रेखा श्रीजी बन गई। सांसारिक जीवन त्यागने पर पांडाल में मौजूद परिजन और श्रावकों की अश्रुधारा बह उठी। नहीं सकता प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों के ग्राफ को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने रविवार को प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कटारिया ने अलवर में हुए गैंगरेप के मामले पर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ चुनाव होने तक इस मामले को दबाए रखने में निश्चित तौर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के हाथ है। कटारिया ने कहा कि यदि गहलोत में नैतिकता का थोड़ा भी अंश जीवित है तो उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए। आपको बता दें कि अलवर गैंगरेप मामले में पुलिस पर मामले को 5 दिन तक दबाए रखने का आरोप था और इसके बाद दबाव में आई सरकार को पूरे थाने को निलंबित करना पड़ा और जिला पुलिस अधीक्षक को एपीओ करने के आदेश देने पड़े। उसके बाद गहलोत सरकार ने नए आदेश देते हुए कहा कि अब अगर कोई थानेदार रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है तो एसपी को सीधे एफआईआर दर्ज करनी होगी और थानेदार के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना होगा। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहली बार अपना मुंह खोला लॉ एंड ऑर्डर के बारे में और ऐसी शिक्षा दे गए कि चूंकि जो बलात्कार हो रहे हैं वो पिछली सरकार में भी हो रहे थे, अब पिछली सरकार में भी हो रहे हैं, इसलिए आपको करने का अधिकार है। अगर ये आड़ लेकर के आप वक्तव्य देते हो तो ये आप जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। फिर मैं केवल उनसे इतना ही जानना चाहता हूं कि अलवर की जो दलित परिवार के साथ घटना घटी उसने सारे राजस्थान के सब लोगों को एक तरह से शर्मिंदा किया है, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मिंदा सरकार को होना चाहिए कि आखिर 26 की घटना है, उसके बाद इस राजस्थान में 2 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 29 का भी और 6 का।
इस घटना को किस कारण से और किसने दबाए रखा, और 6 तारीख शाम को जैसे ही वोट बंद हुआ वैसे ही ये घटना उजागर कैसे हुई, इसका सीधा सीधा फायदा किसको पहुंचा। जो इस समय राजस्थान में सरकार है जिसने, उसने इसका फायदा लेने के लिए इस घटना को दबाए रखा और उन्होंने एक्शन किया है कुछ लोगों के ऊपर। मैं सोचता हूं कि वो अपनी जगह काम करें, उनके खिलाफ भी अगर कमी है तो उनको दंड दें, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर मेरा सीधा आरोप सरकार पर है। ये जो घटनाक्रम दबाया गया है वो सीधा का सीधा सरकार के लेवल पर किसी न किसी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति ने इस घटनाक्रम को 6 तारीख शाम तक बंद रखने के लिए कहीं कहीं किसी न किसी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, जिसके कारण से मशीनरी इतनी ढीली पड़ी रही। तो ये मेरा आरोप है, और आरोप भी मैं पहली बार कह रहा हूं उनको कि अगर नैतिकता का थोड़ा सा भी अंश आप में बचा हो, मेरे को तो आपने हर दिन त्यागपत्र देने की बात कही, मैं आज मांग करता हूं इस अलवर की दलित परिवार के साथ जिस प्रकार का गैंगरेप हुआ, उसके पति की उपस्थिति में हुआ, उस पर अगर आपको थोड़ा सा भी दर्द है तो निश्चित रूप से आपको त्यागपत्र देना चाहिए। जिले के सलूंबर थाना क्षेत्र के डाल गांव में पिछले 1 महीने में लूट की एक के बाद एक 2 वारदातों से बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। वहीं आमजन में भय व्याप्त है। महिलाएं अब घर से बाहर निकलने से भी डर रही हैं। वहीं पिछली लूट के बदमाश अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ऐसे ही एक वारदात पशुओं का गोबर डालने जा रही महिला के साथ में हुई, जिसमें 2 बदमाश उसके गले से सोने की डोरी उड़ाकर ले गए। आपको बता दें कि डाल के विटावत निवासी चंदा अनूप सिंह अपने पशुओं के बाड़े से गोबर को रोड़ी पर डालने जा रही थी। तभी झाड़ियों में छिपे 2 बदमाशों ने अचानक महिला को दबोच लिया। इसी दौरान एक बदमाश ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और दूसरे बदमाश ने उसके गले से करीब 1 तोला वजनी सोने की डोरी तोड़ ली और भाग गए। अचानक हुए हमले से बदहवास हुई महिला घर की ओर भागी, जहां पति व अन्य लोगों को घटना की जानकारी दी, जिस पर कई लोगों ने उन्हें तलाश किया और उचक के कहीं हाथ नहीं लगे। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी 25 अप्रैल को इसी गांव में किराना की दुकान पर बैठी एक वृद्धा से तानसेन गुटखा लेने के बहाने घुसे बदमाश ने सोने की चेन झपट ली। आए दिन हो रही वारदातों से लोगों में खासकर महिलाओं में भय व्याप्त है। महिलाएं घर से बाहर खेती व पशु के काम करने जाने से भी कतरा रही हैं। भैया खेत में जा रही थी मैं, उसके बाद उन्होंने दोनों हाथ पकड़ लिया, फिर कहीं के हाथ पकड़ मैंने कड़ा में तोड़ा का जोड़ी जेब तो लेकर के भाग गए। तो उन्होंने मेरे कानों में 2 हाथ है वो भी लेकर चले जाते मैंने कोशिश की थी। इसके बाद वो दाम रहे थे, फिर मैंने सिलाई की, उन्हें मैंने निकाल दी तो भी मैंने जोड़ के हाथ फिर निकाले हमारे पास। कितने बजे की घटना है? ये 5 बजे। और खबर दोपहर में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े।
100% job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए पूर्व संकेत अब प्रदेश भर में सच होते दिखाई दे रहे हैं। लगातार 2 दिन से रात को आंधी और तूफान आने से अब आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तूफान और तेज हवाओं के चलने से बिजली कटौती के साथ अब सड़कों पर पेड़ भी गिरने लगे हैं, जिससे यातायात तो बाधित हो ही रहा है, साथ में कार के शीशे भी टूट गए हैं। उदयपुर के सेक्टर 8 में शनिवार रात तेज हवा चलने से एक पेड़ सड़क पर आ गिरा, जिससे वहां खड़ी एक मारुति कार का शीशा टूट गया। लेकिन पेड़ गिरने की सूचना निगम को देने के बाद भी लंबे समय तक यहां के सुध लेने कोई नहीं आया। रात को 2-2:30 बजे करीब हवा तेज चल रही थी, तूफान आया था, उससे पेड़ गिर गया। पेड़ से गाड़ी का काफी नुकसान हुआ है और रोड बंद है। कोई आया है यहाँ पे आपकी? अभी तक कोई नहीं आया है। किसको सूचना करिए? सूचना नगर परिषद में फोन किया था, अभी तक आए नहीं। उदयपुर साइकिलिंग क्लब की 100 मीटर ब्रेवेट पॉपुलर राइड रविवार को शुरू हुई। राइड के माध्यम से जल बचाओ, जीवन बचाओ का संदेश दिया जा रहा है। प्रतिनिधि जितेंद्र पटेल ने बताया कि राइड रविवार सुबह 4 बजे शुरू हुई, जिसमें 21 सदस्यों ने सेवाश्रम चौराहे से शुरुआत की। दबोक, मावली, फतेहनगर होते हुए साइकिलिंग क्लब फिर से सेवाश्रम चौराहा आया, जहां से सभी अलग अलग हो गए। इस दौरान जितेंद्र पटेल, नीतीश टांग, लवदेव बागड़ी, विकास खंडेलवाल, प्रकाश माली, दिग्विजय सिंह, डॉक्टर अनिल गुप्ता, डॉक्टर मनीष अग्रवाल, निखिल राका, अभिजीत सिंह, राहुल राका, पन्नालाल मारू, ललित सोलंकी, कश्यप द्विवेदी, सुरेश साहू, अमित चौधरी, प्रमोद शर्मा, रजत जैन, राहुल गुप्ता, आर्यमन ने भाग लिया। दोस्तों, मैं जितेंद्र पटेल उदयपुर साइकिलिंग क्लब से। आज हमारे क्लब की 100 किलोमीटर की एक साइकिल रैली थी। इस रैली का उद्देश्य जल बचाओ जीवन बचाओ के तहत हमने इस राइड को किया और ओडेक्स इंडिया की तरफ से हमने 100 किलोमीटर ब्रेवेट पॉपुलर के नाम से इस राइड को हमने संपन्न किया। और सुबह सेवाश्रम से हम 4 बजे स्टार्ट हुए थे और फतेहनगर से वापस हम सेवाश्रम पे आगे अभी हमने इस राइड को समाप्त किया है। सुबह हम 21 राइडर स्टार्ट हुए थे। मेरे साथ नीतीश टाक, प्रकाश माली, लवदेव बागड़ी, डॉक्टर अनिल गुप्ता, डॉक्टर मनीष अग्रवाल, विकास खंडेलवाल और अभिजीत सिंह, ललित सोलंकी, राहुल रांका, दिग्विजय सिंह और काफ़ी मात्रा में हम साइकिलिस्ट रवाना हुए। धन्यवाद। उदयपुर जिले के सेमानी नगर में चल रहे 5 दिवसीय मान स्तंभ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव और विश्व शांति महायज्ञ के तीसरे दिन श्री जिनाभिषेक नित्यार्जन के साथ धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला दिन भर चलता रहा, जिसमें हजारों की संख्या में जैन धर्मावलंबियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 5 दिवसीय कार्यक्रमों के दौरान आचार्य अनुभव सागर जी महाराज तथा आदिका सुप्रकाश मती जी के पावन सानिध्य में धूमधाम से अभिषेक किए जा रहे हैं। वहीं आयोजन स्थल पर जैन समाज धर्मावलंबियों द्वारा भगवान आदिनाथ के जयकारों के साथ बोलियां लगाई जा रही है, जिसमें श्रावक श्राविकाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन स्थल से बैंड बाजों के साथ हाथी घोड़ा, स्वर्ण रथ, रजत रथ तथा पालिकाओं से सुसज्जित होकर पूरे नगर में प्रतिदिन धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रमों में नाटकीय उत्सव, पालना महोत्सव, महिला मंडल द्वारा नाटक प्रस्तुतियां, प्रवचन, सभा सहित कई मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिले के कानोड़ कस्बे में रविवार शाम अचानक बदले माहौल ने किसानों सहित आमजन को काफी परेशान कर दिया। करीब 1 घंटे तक आसमान में काले घने बादल छाए रहे और बिजलियां कड़की। इसके साथ ही करीब 5 बजे से तेज अंधड़ के साथ अचानक बारिश व ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया। अचानक शुरू हुई ओलावृष्टि से पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। वहीं लोग पशुओं को बचाने के लिए दौड़ पड़े। करीब आधे घंटे तक धड़ाधड़ गिरे ओलों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। खेतों में ओलों की चादर बिछ गई। ओलावृष्टि व अंधड़ ने शादी ब्याह के कार्यक्रमों में भी बारिश ने खलल डाली। बारिश शुरू होते ही बिजली गुल हो गई, जो देर शाम तक बहाल नहीं हो पाई। कानोड़ में पहली बार हुई इस तरह की ओलावृष्टि से भिंडर कानोड़ मार्ग पर दर्जनों पेड़ हवा से टूटकर सड़क पर गिर गए, जिससे यातायात प्रभावित रहा। वहीं कई स्थानों पर वाहन चालकों ने हाथों हाथ पेड़ हटाकर रास्ता साफ किया।
जिले के सलूम्बर नगर के पटेलवाड़ा स्थित सत्यनारायण मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 14 मई मंगलवार से शुरू होगा। इससे पूर्व साल 1977 में मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा की गई थी। गत दिनों भगवान की मूर्ति खंडित हो जाने से पुनः नई मूर्ति स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। यह आयोजन पटेल टागी समाज की ओर से किया जा रहा है। सलूम्बर पटेल समाज के अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने बताया कि 14 मई को सुबह 8 बजे प्रायश्चित स्नान, गणपति स्थापना के बाद नवचंडी, लघु रुद्र एवं सहस्त्र विष्णु पाठ होगा। अगले दिन बुधवार को नित्य पूजा पाठ के बाद अग्नि स्थापना, धान्याधिवास व फलाधिवास अनुष्ठान होगा। गुरुवार सुबह 9 बजे पटेलवाड़ा से गाजे बाजे के बीच कलश यात्रा निकाली जाएगी, जहां अभिजीत मुहूर्त में मूर्ति स्थापना, कलश ध्वजादंड और हवन में पूर्णाहुति प्रदान की जाएगी। वहीं शाम को खंडित मूर्ति को जल में विसर्जित किया जाएगा। शनिवार को बोहेड़ा निवासी पंडित ओम प्रकाश वैष्णव भगवान सत्यनारायण की संगीतमय कथा करेंगे। पटेल समाज सलूम्बर द्वारा श्री सत्यनारायण भगवान की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 3 दिवसीय मांगलिक कार्यक्रम के तत्वावधान में प्रथम 14 मई 2019 को मातृ पूजन, हवन कुंड पूजन, गणपति स्थापना का कार्यक्रम है, जिसमें सभी यजमान हवन कुंड बैठने वाले वहाँ उपस्थित होंगे। उसके बाद 15 मई 2019 को हवन कुंड यज्ञ के द्वारा संपन्न किया जाएगा तथा 16 मई 2019 को सुबह 8 बजे श्री सत्यनारायण भगवान की नगर भ्रमण हेतु विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें समस्त पटेल समाज सलूम्बर के व्यक्ति एवं बाहर से पधारे हुए सभी मेहमान, जिसमें गांव देवगांव चोपड़ा के एवं आसपास के सभी गांवों के पटेल युवक युवतियां सम्मिलित होगी। विशाल शोभा यात्रा के तत्वाधान अंदर महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा भी की जाएगी, जिसमें घोड़े, बग्गी, बैंड बाजों के साथ धूमधाम से लंबी। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टूट गया उदयपुर की जनता का मौन। भाजपा के सुशील कुमार की पिस्टल का लाइसेंस निरस्त कराने कलेक्ट्रेट पहुंचा हर संगठन। दबाव में आए प्रशासन ने उदयपुर वालों से मांगे 7 दिन। बिना भेदभाव के हर पहलू पर जांच के साथ होगी कठोर से कठोर कार्रवाई। मेवाड़ की अपूर्वा बनी साध्वी अधिरेखा श्री, परिजनों और श्रावकों ने अक्षत वर्षा के साथ की अनुमोदना। और सलूम्बर में बढ़ता जा रहा है लुटेरों का खौफ। इस बार महिला को दबोचकर छीने सोने की जो और डोरी। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।